जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करेंगे सेट नंबर आपका जेएसएससी सीजीएल का ये सेट प्रैक्टिस होने वाला है और जेएसएससी सीजीएल का ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका होगा 16। तो प्रैक्टिस सेट ये 16 होगा। इससे पहले हम लोगों ने 15 कह सकते हैं कि सेट को हमने देखा है। अगर आप नहीं देखे उन सारे वीडियोज़ को तो आप चाहे तो इस चैनल के आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड सीजीएल फुल प्रैक्टिस सेट, है ना, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। वहाँ पे एक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। उसके अलावा आपको ग्रामर सेक्शन का अलग से मिल जाएगा प्लेलिस्ट। सारे का प्लेलिस्ट अलग अलग से बना हुआ है, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल का हो, उत्पाद सिपाही का हो, सबका अलग अलग बना हुआ है और सभी का कहीं ना कहीं वीडियो जो है वो इसमें डाला जा रहा है करेंटली। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हमारे साथ तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा वीडियो कब अपलोड होता है। और साथ ही साथ जल्द ही इसमें लाइव सेशन आपके लिए काफ़ी लोगों का डिमांड इसमें चल रहा है कि लाइव सेशन लेकर के आइए। तो हम भी प्रयास में हैं, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, इसको दूर करके जल्द ही हम लाइव सेशन लेने के लिए पहुँचेंगे आपके पास। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और ये पूरे आपके 100 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होने वाले हैं। तो आप देखेंगे एक बार 100 क्वेश्चंस में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ताकि आपको भी पता चले कि जो चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं वो किस हद तक हमारे लिए कारगर सिद्ध हुआ है और कितना हम उन चीज़ों को समझ पाए हैं या तो अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो सेशन को। आज का पहला सवाल है कि छाहर किताबें प्रकाशन कौन बच्छर भेल है। तो छाहर किताब की अगर बात करें तो यह जो लिखा गया है वो चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया एक कहानी संग्रह है। बता दें कि इस कहानी संग्रह में कुल अगर कहानियों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 10 कहानी इसमें टोटल है। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें टोटल कहानियों की संख्या कितनी है, तो 10 कहानी है। अब यहाँ पे प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है कि इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 2007। तो छाहर किताबें लिखने के है चितरंजन महतो चित्रा। कितना कहानी इसमें शामिल है, 10, और 2007 में इसका जो वो प्रकाशन बच्चर है। इंदिरा गांधी की नारा दिले रहुअत। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी के द्वारा जो बोला जाता है कि वो कहा जाता है कि आप बोलिए कम और काम अधिक करें, है ना। तो बैजका कम काम बगरा, बगरा मतलब होता है अधिक और कम यानी कह सकते हैं कि बजकना यानी बोलना। तो बोलिए आप कम काम अधिक करें। और यही कह सकते हैं कि ये केवल इंदिरा गांधी के लिए या तो और किसी के लिए नहीं, ये हर किसी के लिए है कि आप काम अधिक करने का प्रयास करें, बोलने का कम प्रयास करें। क्योंकि जब आप काम करते हैं तो वो चीज़ खुद अपने बोलने लगता है। अगर आपका काम अच्छा होगा तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आपका काम ही बोलने लगेगा। तो वही चीज़ को लेकर यहाँ पे बात किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि आप ये इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, जैसे आपको एक पढ़ना है कि बैजका बगरा काम कम, तो वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने क्या नारा दिया है उसके बारे में पूछा गया है, ना कि ये पूछा जा रहा है कि बैजका बगरा काम कम एक आपने जो पढ़ा है उसके बारे में यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है ना। तो इसमें कन्फ्यूज आप नहीं करेंगे। अगला सवाल है कि बिशुन के बिहा पहर कितना रुपया मिलने रहो है। तो बिशुन के बिहा पहर में अगर कितना रुपया मिलल रहे तो 40,000 रुपया मिलने रहे। छत घर के बनवे हेल। तो छत घर कौन बनाता है, छत घर बनाता है सूरज नारायण चौधरी। तो सूरज नारायण चौधरी जो है ये छत घर बनवे हेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि छगन साव कौन कारोबार करोहेल। तो छगन साव कौन कारोबार करहल। तो यह वो सबसे पहले कचौड़ी पकौड़ी बेचा है, दारू मौत भी रखो है और महाजनी से लेन देन के काम भी करो है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ई सब है। छाहर कहानी में कौन कांदो है। तो छाहर कहानी में जो कांता है वो कांता है रोहन। क्यों कांता है, क्योंकि रोहन और ये दोनों का कह सकते हैं कि दोनों का यहाँ पे दिखाया गया है कि एक जो वो छोट छाहर के अंदर रहता है, एक मोट छाहर यानी बड़ छाहर, है ना। तो छोट छाहर यानी कह सकते हैं कि जो थोड़ा कम पैसे वाला लोग होता है उसके जो साथ साथ रहता है उसको थोड़ा कम या हल्लुक छाहुर के रूप में कहा जाता है, या तो छोटा छाहुर के रूप में कहा जाता है कि छोट छाहुर या तो हल्लुक छाहुर के अंदर रहो है। जबकि बड़ छाहुर ओकरा बोलल गया जो थोड़ा अमीर है, जिसके पास अधिक पैसा वगैरह होता है उसको बोला गया है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रोहन कांदो है। अगला सवाल है कि हम जियब कैसे कहानी कौन समस्या पर लिखल गेल है। तो हम जियब कैसे, यह जो मुख्य रूप से जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है उग्रवाद की समस्या के ऊपर। तो उग्रवाद की समस्या के ऊपर ही यह जो लिखा गया है हम जियब कैसे। अगर बात करें यह किस कहानी संग्रह से है तो छाहर कहानी संग्रह के किताब से ही इसको भी, यह भी एक कहानी उसी में से शामिल है। तो यह याद रखना है हम जियब कैसे यह छाहर कहानी संग्रह में चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। चुनियक मरद कर नाम की है। तो चुनिया के मर्द के नाम कीर हुए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी डमरू।
डमरू इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। रघुनाथ दारू पिए ले कौन टोला जाहल, तो ये क्वेश्चन हम पहले बात कर चुके हैं, वो जाता है दारू पिए ले हेठ टोला, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेठ टोला। गंगाराम स्वभाव से कैसन रहा है, तो गंगाराम अगर स्वभाव से देखा जाए तो वह एक हंसमुख व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि अंग्रेज कर शासन काल है, अंग्रेज कर मालगुजारी के देहत, तो अंग्रेज के शासनकाल में जो मालगुजारी देता था वो कौन देता था, तो राजा रजवाड़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ढेपचूर के जमींदार के हैं, तो ढेपचूर के जमींदार के रहो है, तो ढेपचूर के जमींदार जो है वो है सहदेव चौधरी, सहदेव चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचे कुल बाभन पारिवारिक जमींदार के है, तो दीनानाथ भंडारी जो वो ऊंचे कुल के ब्राह्मण परिवार के जमींदार के रूप में माने जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दारू निशा सोबले बेसी कौन समाजे पावल गेल है, तो दारू निशा जो बताया गया कि एक अगर बता दें कि एक आंकड़े के अनुसार से बताया जाता है, ऐसा माना जाता है कि दारू या नशा करने वाले जो सबसे अधिक प्रतिशत देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि अभी के समय में, हालांकि ये सब चीज़ें अब थोड़ा इन जनरल या कॉमन होता जा रहा है, लेकिन फिर भी एक देखा जाए आधार पर, अगर के देखा जाए एक आंकड़े के अनुसार से या एक औसत देखा जाए तो आदिवासी समाज में जो वो ये ज़्यादा देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे होते हैं, कह सकते हैं कि सभी के पास या किसी एक समुदाय को कह देना कि ये पूरे गलत है तो वो कभी उचित नहीं होता है। हर किसी में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, चाहे वो कोई भी परिवार हो, कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो या कोई भी देश हो या कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी में अच्छाई और बुराई छुपा होता है, तो ये अलग बात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि समय कटवा ताश खेला कहानी है, बी से केकर नाम रहो है, तो बी से यहाँ पे जो नाम रहता है वो रहता है बालकृष्ण साव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी समय कटवा ताश खेला, इसमें जो नाम रहता है बी से वो बालकृष्ण साव का रहता है। ABC मास्टर किले ताश खेलो हल, तो सबसे पहले वो ताश खेलते थे समय काटे के लिए, यानी जब शनिवार रहता था, रविवार रहता था और कुछ छुट्टी का, जैसे कोई चीज़ का छुट्टी हो गया, जैसे गुड फ्राइडे का छुट्टी हो गया और किसी चीज़ का छुट्टी हो गया, कोई त्यौहार का छुट्टी हो गया, तो वो क्या करते थे कि समय काटने के लिए वो ताश खेलते थे। दूसरा है कि मनोरंजन भी उसके साथ साथ हो जाता था, और साथ ही साथ राजनीतिक छल प्रपंच से बचने के लिए ये लोग क्या करते थे कि चलो भाई हम लोग को उधर से बचना है तो चलो अपना बैठ करके ताश ही खेलते हैं, तो ये कार्य करते थे। ये सभी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि आपन मेहरारू के से केकर बहस हवे लागलिक, तो आपन मेहरारू से ककर बहस हवे लागलिक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चिन्मय के। सांस्कृतिक केंद्र खोले के बाद के रखला, तो सांस्कृतिक केंद्र खोले के बाद जो रखला वो रखला चिन्मय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सांस्कृतिक कर झगड़ा में केकर मांझे झगड़ा देखवल गेल है, तो यहाँ पे जो झगड़ा दिखाया गया वो दिखाया गया सनातन और आधुनिक पर, सनातन और आधुनिक पर यहाँ पे जो संस्कृति का झगड़ा जो दिखाया गया है वो दिखाया गया एक तरफ सनातन और एक तरफ जो आधुनिक युग है। कहीं ना कहीं यह स्वाभाविक बात है कि आज के समय में एक इस आधुनिक युग में कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति को धीरे धीरे उसको विलोपित करते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इतना तेज गति से या इतना तीव्र गति से हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हमारा जो रीति रिवाज है, रहन सहन है, पहनावा है, वस्त्र आभूषण है, ये सभी जो है चीज़ें, चाहे वो भाषा हो, सभी धीरे धीरे इस तरह से ह्रास होता जा रहा है उसका, और धीरे धीरे हम क्या है कि पश्चिमी देशों की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। यूरोप हो गया या तो और भी दूसरे कंट्रीज़ का जो है वो उन चीज़ों को हम एडॉप्ट कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दुर्दशा की स्थिति देखने को मिलता है कि जिस चीज़ पर हम गर्व करते थे उसी चीज़ को आज हम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। तो ये भी चीज़ है, तो थोड़ा सा इस पर गौर करने की बात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल क्या है कि नावा पीढ़ी संस्कृति प्रतीक रूपे है, तो नावा पीढ़ी संस्कृति प्रतीक रूपे की है, तो आर्य संस्कृति, पश्चिम संस्कृति और ज्ञान विज्ञान कर संस्कृति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हरखू कौन कहानी पात्र लागे, तो हरखू जो है वो कौन पात्र है, तो चोर डकैत और लुटेरा, चोर डकैत और लुटेरा इसी कहानी का पात्र है हरखू। अगर बात करें कि हरखू जो वो किस चोरी के जुर्म में, या तो उसके घर से जब चोरी का जुर्म लगता है तो उसके घर से क्या निकलता है, तो उसके घर से निकलता है चोरी किया हुआ बिजली का तार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चोर डकैत लुटेरा कहानी में जतरा रकमे पात्र आयल हत औखिन रहुहत, तो वो क्या रहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बिना मेहनत के शान शौकत से जिए वाला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि आज हमर गीते के देशे कविताएं कवि कौन भाव फरिश भेल है, तो आज हमर गीते के देशे में जो बात किया गया यहाँ पे
आनंद भाव की बात की गई है, कविता कर्म के सफलता का भाव दिखाया गया है, और काव्य जगत में पहचान हवेक भाव एक दिखाया गया है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो वो इसमें दिखाया गया है आज हमर गीत एक देसे। अगला सवाल है कि कविक हाथे माला, कविक हाथे माला कौन कारणे हाथे में रही जा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कविक हाथे माला कौन कारणे हाथ में रही जा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीड़ बहुत ज़्यादा रहो है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कविक हाथे माला जो है वो कौन कारण से हाथे रह जा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वागत कविता कौन किताबें उखरवल गेल है। तो स्वागत कविता अगर बात करें तो यह जो है वो शामिल है खोठा काठे पैदेक खंडी। खोठा काठे पैदेक खंडी यह काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण एक कविता संग्रह है जिसमें कुल 19 कविता को शामिल किया गया है। इसमें कुल कविताओं की संख्या कितनी है, तो 19 कविता है, ठीक ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। खोठा काठे पैदेक खंडी ए.के. झा के द्वारा लिखा गया प्रमुख कह सकते हैं कि कविता संग्रह है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल है कि स्वागत तो हो गया, मानुष कौन गीत गावे है। तो मानुष जो है वो कौन गीत गावे है, जीतल हारल गीत के, भय पर पावल जीत के, या बुद्ध ज्ञान प्रीत के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ई सब है। मानुष जो वो ये सभी गीत गाता है। मानुष कौन चीज नाय बनौले हत। तो इसमें से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी बोन झार से गांव शहर तक। बोन झार से गांव शहर तक जो नहीं बनाया, सकट से रॉकेट, कैमरा से टीवी तक, आग से बिजली तक, लेकिन बोन झार से गांव तक, गांव शहर तक ये जो वो नहीं बनाया है मानुष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। स्वाभाविक बात है कि बोन झार से गांव शहर तक इसके अगर बात करें तो यह जो है वो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है, बाकी के ये सभी जो मनुष्य ने बना लिया है। अगला सवाल है कि मानुष अखरा जीतल ऐलो कर अर्थ फरिज करा। तो मानुष अखरा जीतल ऐलो इसका अर्थ क्या होगा। मानुष जो वो विजय भेला, मानस विकासक डहर बाढ़े में सफल भेला, या तो फिर विकासक डहर भाग आर भगवान से जीतल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। अखरा जीतना या तो कह सकते हैं कि नहीं बोलते हैं कि अखरा जीतना, या तो फिर जहाँ पे भी युद्ध होता है तो वहाँ पे बाजी मार लेना, या तो फिर कह सकते हैं कि युद्ध जीतना, या तो मैदान मारना। इस तरह से भी कई बार सवाल जो है वो पूछे जाते हैं इस तरह से। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वहाँ पे विजय प्राप्त कर लेना, इस तरह का भी होता है। अगला सवाल क्या है कि कविता कांदना कविता के रचना कौन बच्चर भेल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1967 में। कविता कांदना में कवि कविता कौन रूप दिखावले हत। तो इसमें जो दिखाया गया है वो किस रूप को, तो मानवीकरण रूप को इसमें दिखाया गया है। तो इसमें किस रूप को दिखाया गया, तो मानवीकरण रूप को। राधा ले कविता रचना ए.के. झा जी कौन बच्चर कर ले है। तो राधा ले यह काफ़ी ज़्यादा चर्चित कविता संग्रह है और ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया यह रचना है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1961। 1961 में राधा ले कविता रचना जो वो ए.के. झा जी के द्वारा करल गेल है। अगला सवाल है कि मोरल बाग के का करल जाए। तो मोरल बाग के की करल जाए, तो घोड़ा पर चढ़ाए के राजमहल पहुंचावल जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भुइये भूर करल मूसा सोना हीरा जो ठीन ढेर। तो भुइये भूर करल मूसा सोना हीरा जो ठीन ढेर। तो ये पंक्ति कौन कविता से है। तो यह पंक्ति जो वो यह दामोदर कोराएं जो कि शिवनाथ परमानी की काफ़ी ज़्यादा चर्चित मतलब कह सकते हैं कि रचना मानी जाती है। तो उसी कविता से इसको लिया गया है, दामोदर कोराएं से। अगला सवाल है कि राजवैद्य के की नाम रहो है। तो राजवैद्य के की नाम रहो है, इसका सही आंसर हो जाएगा धूमा। सरंचिक प्यार के निशानिक रूप में कमल के का मिलो है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खोपाक बेल फूल। खोपाक बेल फूल इसका सही आंसर हो जाएगा। कमल के सरंचिक प्यार के निशानी के दियो है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी घूमा। मेलाक भीड़ कैसे फाटे लगले। तो पानी गिरे लगले जगर कारण से मेलाक भीड़ जो वो फाटे लगले। सरंचिक मरल पर कमल आपन के ई सदमा से नाय संहारे पारो है और उहो प्राण त्याग दे है। वो मरते मरते आखिर शब्द बोलो है, वो शब्द कौन रो है। जे आखिरी समय में उस शब्द के प्रयोग कर जो है और उस शब्द के की बोलल जाए। तो उस शब्द के जो प्रयोग करो वो बोल रहा है परान राखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी परान राखी। हेठे उखरवल कौन रचना श्रीनिवास पानुरे के हक है। तो इसमें से जो बताया गया है इसमें से ये हो जाएगा हमरा के भूलले कान्हा। हमरा के भूलले कान्हा
जो रचना है वह श्रीनिवास पांडे के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आंखिक गीत कविता संग्रह के कौन रचना हक है? तो आंखिक गीत कविता संग्रह के कौन रचना हक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हाम पकिया लाल रंग। हाम पकिया लाल रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आंखिक गीत कविता संग्रह से शामिल किया गया है। हमें देखले ही सब साला के, यहाँ साला माने की बतावल गेल है। अब यहाँ पे साला मतलब वो गाली वाला साला नहीं समझना है ना, यहाँ पे साला पाठशाला और नाटशाला ये दोनों की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों। तो हम देख ले सब साला के, पाठशाला नाट्यशाला ये दोनों की बात यहाँ पे किया जा रहा है। अगला सवाल देख लेते हैं। आज हमर मने जागल कविताएं परशुरामिक तपस्या जैसन केकर तपस्या बतवल गेल है। तो बता दें कि किसान की तपस्या जो है वो कहीं ना कहीं आज हमर मने जागल इस कविता में जो है वो परशुरामिक तपस्या जैसन जो है वो किसान की तपस्या जो है वो बताया गया है इस कविता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी किसान के। सुन केकर कंठे गान कविता ठूठी डारी की हवो है। तो ठूठी डारी मतलब की हवो है, जब नावा फूल खिलो है। तो आपने देखा होगा कि जब फूल खिलने के पहले क्या होता है कि पेड़ पौधे के जितने भी पत्ते वगैरह होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं, तो वो बिल्कुल एकदम सिर्फ डंटी जैसा रह जाता है ना। अगर ये पेड़ है तो सिर्फ डंटी वहाँ पे नज़र आता है और कुछ नहीं नज़र आता है। तो इस तरह से सिर्फ डंटी बच जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय समय आता है तो वैसे इसमें क्या है कि इसमें पत्ता जो है वो खिलने लगता है। तो इस तरह से धीरे धीरे पत्ता इसमें खिलने लगता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नावा फूल खिलो है ओकरे बोलल जाए ठूठी डारी। कौन आंखिक गीत की रचना नाय है गए? इसमें से बताना कि इनमें से कौन सी रचना जो वो आंखिक गीत की रचना नहीं है। तो बता दें कि आंखिक गीत में 71-72 कविता है, तो क्या उतने कविताओं को याद रखना पॉसिबल है? नहीं। लेकिन फिर भी जो हाईलाइटेड और जो चर्चित कविता संग्रह है उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, उस कविता को याद रखना है कि इस कौन सा कविता जो वो किस किताब में दिया गया है। कम से कम इतना आपको, सिर्फ आपको इसमें सबसे ज़्यादा जो मेहनत करना है वो सिलेबस पे करना है। आप नहीं होता है तो इस सिलेबस को, खोटा के सिलेबस को आप क्या करें, एक जेरोक्स कॉपी करा करके और आप जहाँ पे भी पढ़ते हैं, जहाँ पे भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पे उसे चिपका दें, या तो फिर अपने कॉपी में नोट कर लें और एक बार कम से कम खोटा के सिलेबस को सिर्फ आप ज़रूर एक बार नज़र डाल करके देख लें। आपको सिलेबस लिखना किस तरह से है, जैसे आपने पहली कहानी लिखा ये छैहर, जैसे कहानी आपने पहला लिखा छैहर, तो छैहर में आपको 10 कहानी जो है दिया हुआ है वो 10 कहानी को आपको नोट डाउन कर लेना है। और क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक बार सिर्फ देख लेना है सारे कहानी को, सिर्फ एक बार क्या कि नज़र डाल लेना है कौन कौन सी इसमें कहानी है। तो वो सारा देख लिए, उसके बाद फिर लिखना है। इसमें छैहर है, इसका प्रकाशन कब हुआ था, 2007 में। लेखक कौन है, चितरंजन महतो चित्रा, चितरंजन महतो चित्रा इसका लेखक है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रख लेना है। फिर उसी तरह से आएंगे सोंध माटी, लेखक कौन है, विनोद कुमार। प्रकाशन कब कब हुआ है, प्रकाशक कौन है और कौन कौन से कहानी है। तो 10 कहानी, कौन कौन सा 10 कहानी, वो सारे 10 कहानी को आप लिख ले। उस कहानी को डेली आप क्या करें कि एक बार कम से कम आप एक बार स्पीडली आप सिर्फ एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ज़्यादा नहीं, आप मात्र 15 दिन के बाद आपको देखेंगे कि खोटा जब आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो लगभग आप 40 to 50% क्वेश्चन को ऐसे कवर कर लेंगे। 40% क्वेश्चन को आप एक बार कहानी और कविता पढ़े हुए हैं और एक बार सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखते चलते हैं 15 दिन तक लगातार, तो आप 50% सवाल को ऐसे ही यूं ही हल कर लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा डीपली नहीं होगा, अभी भी हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाने वाला है। फिर भी इसमें से जो पूछा जा रहा है कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा डीप घुसा भी है, इतना भी आपको डीपली सवाल नहीं पूछा जाएगा, इतना आप उम्मीद रखिए। लेकिन फिर भी जो भी है, हमेशा हमें जब मैदान में, युद्ध के मैदान में उतरना है तो हमेशा हमारे पास जो हथियार होने चाहिए वो सामने वाले से अधिक होना चाहिए, तभी तो हम उससे जीत पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आपको हमेशा आगे चलना है। अगर सामने वाला, बोलते हैं ना कि सामने वाला अगर बंदूक लेके जा रहा है तो आपको तोप लेकर के वहाँ पे जाना होगा, यानी उससे आपको जीतना है तो उससे बड़ी चीज़ें आपको, उससे अधिक चीज़ें आपको लेकर के जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अधिक के चक्कर में कई बार लोगों को क्या होता है, लोगों के साथ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पाने के लिए बहुत कुछ खो भी जाते हैं। यानी बहुत चीज़ पढ़ने के लिए चक्कर में पता चलता है कि सारा चीज़ पढ़ लिए और लास्ट में पता चला कि वहाँ पे सारा हेर फेर हो गया, कुछ भी नहीं याद आ रहा है, यानी सब पूरा टोटल मिक्स हो गया। तो वैसा नहीं करना है, आप जो भी पढ़ें सटीकता के साथ पढ़ें और जिस चीज़ को पढ़ें वो क्लियर करते जाएँ। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं।
इनमें से अगला सवाल जो है वो कौन आँखी गीत के रचना नायक है। तो इसमें से अगर रचना की बात करें तो यह रचना है ऑप्शन सी यानी हामनिक बोर झार से नाता। यह जो वह आँखी गीत में नहीं है, जबकि तोर आयसन धन के बाहरे रौद और एके तो करेला, ये तीनों जो है वो आँखी गीत का रचना है, जबकि हामनिक बोन झार से नाता यह जो वो रचना आँखी गीत की नहीं है। सत्यक टांगल लागल है असत्यक बेंट, यानी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बात किया गया कि सत्य को ढो रहा है असत्य का बेंट, यानी कह सकते हैं सत्यक टांगे लागल है असत्यक बेंट। बेंट कहने का अर्थ है जैसे अगर आपने कुल्हाड़ी देखा होगा तो कुल्हाड़ी में एक लकड़ी का बेंट होता है तो और कुल्हाड़ी को वो ढोता है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे है कि सत्य को जो अगर सत्य जो है वो किसी काम को कर रहा है तो उसका जो मेन बना दिया गया वो असत्य को बना दिया गया है। तो आखिर में स्वाभाविक बात है अगर कुल्हाड़ी का बेंट ही कमज़ोर हो तो क्या कुल्हाड़ी अच्छा से काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका भी कमजोरी जो वो दिखने लगेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वही बोला गया है कि अगर सत्य को और भी आगे बढ़ाना तो सबसे पहले आप असत्य का सहारा लेना छोड़ दें। जिस दिन असत्य का सहारा लेना छोड़ देंगे आप सत्य के राह में अवश्य और बिना निस्वार्थ भाव से आप कह सकते हैं कि आगे चलते बढ़ेंगे। तो खैर चलिए, इसमें बात बोला गया कि इस कविता का अर्थ क्या है, तो इसमें जो बताया गया है वो किसकी बात कही गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी सत्य असत्य के गुलाम है। यानी सत्य जो वो कहीं ना कहीं असत्य पर निर्भर हो गया है, गुलाम नहीं कह सकते लेकिन फिर भी एक बोल सकते हैं कि निर्भर हो गया है ना, बहुत हद तक जो वो निर्भर हो गया है सत्य जो वो असत्य के ऊपर। अगर किसी चीज़ को, किसी सत्य को अगर हमको जाहिर करना है तो उसके लिए कई सारा झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, तो ऐसे भी होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में यहाँ पे बताया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं कि राखनू रायत बाकी है, रखनू रायत बाकी है कविताएं प्रकाश राज के बांधे खातिर केकर हाथे राखी बतवल गेल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सांझे। जखन पंडितेक हाथे भाषाक भार कविताएं पंडित केकरा कहल गेल है। तो यहाँ पे पंडित बात किया गया है ज्ञानी पुरुष को। ऐसे भी आप देखें कि पंडित अगर पुराने काल से ही देखा जाए तो सिर्फ उसे नहीं बोला गया कि जो कह सकते हैं कि टीका लगाया हुआ या और भी कुछ है, जनेऊ पहना हुआ या तो और भी कुछ उस तरह से है, तो उसको पंडित नहीं, शुरू से ही पंडित उसी को बोला गया है जिसके पास कर्म, जिसका कर्म अच्छा हो, धर्म अच्छा हो, जिसका ज्ञान अच्छा हो, जो एक ज्ञानी पुरुष हो, जो सब चीज़ के महत्व को समझ सके और एक दूसरे को ज्ञान दे सके, उसी को ज्ञानी कहा गया है। तो हालांकि अभी इसका वर्तमान में इसका मीनिंग जो है अलग निकल गया है, वो अलग बात है, लेकिन ज्ञानी पुरुष हमेशा वही होता है जिसका कर्तव्य अच्छा होता है, जिसका कर्म अच्छा होता है, जो सत्य के राह पर चलता है, जो सही और गलत का फर्क कर पाता है, वही जो वो ज्ञानी पुरुष और यही असली जो वो पंडित माना जाता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि हेठे ओखरवल कौन कविता आँखी गीत आयल है। तो यहाँ पे कौन गीत जो है वो आँखी गीत से आयल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बैसाख मासिक थकल पथिक। बैसाख मासिक थकल पथिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नाच बांदर नाच रे बांदरे नचावे वाला मदारी केकरा कहल गेल है। तो नाच बांदर नाच रे यह श्रीनिवास पानुरी की एक काफ़ी ज़्यादा चर्चित कविता मानी गई है, और इसमें बांदर जो शब्द का प्रयोग किया गया वो झारखंड वासी के लिए प्रयोग किया गया है, जबकि मदारी का बात जो किया गया वो बाहरी लोग। स्वाभाविक बात है आज भी झारखंडी लोग जो है वो कहीं ना कहीं बाहरी लोग के इशारे पर नाच ही रहे। वो कहीं ना कहीं आज भी बंदर के जैसा ही, जो एक मदारी जिस तरह से बंदर को भरे बाजार में या तो सभी के सामने जिस तरह से बंदर मदारी के इशारे पर नाचता है, कहीं ना कहीं आज भी समस्या जो वो देखने को मिलता है कि आज भी बाहरी लोगों के इशारे पर आज भी यहाँ के लोग जो है वो नाच रहे हैं। नाच रहे कहने का अर्थ है उन्हीं के आधार पर आज भी चल रहे हैं। उनका अपना जो है कह सकते हैं कि एक अपना आधार जो है वो दिखाई ही नहीं पड़ता है कि हमारा वास्तविक आधार क्या है। स्वाभाविक बात है कि आज भी यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया है कि वास्तविक रूप से झारखंडी का वास्तविक आधार क्या है। तो खैर चलिए, इन चीज़ों को तो सभी कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता, ये हर कोई इन चीज़ों से और इन बातों से वाकिफ़ है। लेकिन यही चीज़ है, कहते हैं ना कि जानता सबको है लेकिन आगे कोई नहीं बढ़ता, तो यही चीज़ को है। लेकिन स्वाभाविक बात है कि जब तक आप उस चीज़ को आगे बढ़ कर के उसका सामना नहीं करेंगे तब तक आप उस क्षेत्र में और भी पिछड़ते चले जाएंगे। तो याद रखेंगे इसमें जो बात किया गया वो बांदर का जो यहाँ पे प्रयोग किया गया वो झारखंडी के लिए, और मदारी का जो प्रयोग किया गया वो बाहरी लोग के लिए। तो ये दोनों आंसर आपको ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल है कि मानुष खोजे है ऐसो आपन रास्ता। ये कविताएं मानुष नशा में चूर होके केकर सूर्य सुर मिलाए रहा है। तो वह कहीं ना कहीं पशु के रूप में वह जो वो कार्य सूर्य में सुर मिला रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सौंध माटी के आखिर कहानी कौन है गए।
तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि छाहर कहानी में पहल कहानी कौन है, तो छाहर है। छाहर कहानी के लिखवैया के है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। सौंध माटी के लिखवैया के है, सौंध माटी के प्रकाशन कौन बछर भेल है, सौंध माटी के प्रकाशक कौन है, सौंध माटी में कौन कौन कहानी अगर में शामिल है, कौन कहानी शामिल ना है, या तो सौंध माटी के पहल कहानी के नाम बतावा, सौंध माटी के आखिर कहानी बतावा। तो इस तरह से सवाल आपसे घुमा फिरा के किसी तरह से सवाल पूछा जा सकता है। इसीलिए बोले ना कि एक बार आपको पूरा सिलेबस अगर रट जाते हैं तो उसके बाद सवाल कहीं से भी बने हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जब आप एक बार पूरी चीज़ को कवर कर लेते हैं तो सवाल कहीं से भी पूछे हमें कोई दिक्कत नहीं होता है ना। तो इस तरह से आपको ऐसा नहीं करना कि किसी एक पार्टिकुलर सवाल को आपने कर लिया तो आपका टोटल कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं करना है। आप एक बार पूरे उन चीज़ों को आप गहराई से देख लें, जहाँ जहाँ से उसका बन सकता है सवाल, उन चीज़ों को भी आप समेटने का प्रयास करें एक जगह, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए खैर, इसका अंतिम कहानी जो है, अगर आखिर कहानी अगर बात करें तो इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा हूब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हूब हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं कि धुआं धंधा कहानी में कंपाउंडर के नाम की है। तो धुआं धंधा में कंपाउंडर के नाम की रहो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी किशुन। माय के लोर हो जाएगा यहाँ पे। माय के लोर कहानी मुख्य पात्र के है, तो माय के लोर में जो मुख्य पात्र जो है वो है सूरजा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरजा। कौन सौंध माटी कहानी नाय है, तो धुआं धंधा, मलकी बहू और दू पहला जोनरा, ये तीनों तो है, जबकि नावा छोड़ जमींदार यह जो वो नहीं इसमें शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो वो छाहर कहानी संग्रह के अंतर्गत आता है, तो इसलिए यह जो है वो नहीं है हुआ। अगला सवाल है कि चानो वाली कौन कहानी पात्र लागे, तो चानो वाली जो है वो किस कहानी की पात्र है, तो ओत दीदा कहानी की पात्र है चानो वाली। माय के लोर कहानी गाँव में जमींदार के रहो है, तो माय के लोर जो कहानी है उसमें से जो गांव का जमींदार रहता है उसका नाम क्या रहता है, तो इसका रहता है गिरजा बाबू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अजवायर भौजी के बेड़ायल चेंगा, भौजी के कई गो बेटी रहो है, तो दू गो बेटी उकर रहो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अजवायर भौजी के कौन चीज़ ढेर पसंद बतावल गेल है, तो ओकरा जो ज़्यादा पसंद लगो है खाए में वो है घमोरी। घमोरी यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जो कह सकते हैं कि चाहे वो कटहल का छोटा छोटा होता है उसका घमोरी हो गया, या तो फिर आम को काट करके उसमें प्याज वगैरह डाल करके जो बना करके खाते हैं उसी को घमोरी बताया गया है। तो अजवायर भौजी के जो ढेर पसंद है वो कौन बतावल गेले, तो घमोरी के बतावल गेले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसनक बाप के सूप दौरी बनवे के ऑर्डर के देले है, तो इसमें से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कन्हैया बाबू। चानो वाली ककरा दूध पिला के पोसले पालले रहो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी निर्मल महतो। निर्मल महतो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। मलकी बहू कर बिहा केकर से भेल रहो है, तो मलकी बहू के बिहा जो भेल रहो है वो भेल रहो है बिसून से, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मलकी बहू कर बापे का नाम की है, तो मलकी बहू के बाप के नाम जो रहो है वो रहो है दयाल बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं कि विनोद कुमार का जन्म बच्छर बतावा, तो विनोद कुमार के जन्म बच्छर जो है वो है 18 नवंबर 1961 को हजारीबाग जिले में इनका जन्म होता है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। खोटा निबंध किताबें पहल निबंध कौन है, और विनोद कुमार की ही रचना जो है सौंध माटी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। खोटा निबंध किताबें पहल निबंध कौन है, तो यहाँ पे पूछा रहा कि इनमें से कौन सा निबंध जो है वो खोटा निबंध का पहला निबंध है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि खोटा निबंध लिखा किसके द्वारा लिखा गया है, तो बीएन ओहदार के द्वारा लिखा गया है, बीएन ओहदार के द्वारा लिखा गया है। इसमें टोटल निबंधों की संख्या 12 है, इसमें टोटल 12 निबंध पढ़ना है ना। तो इसमें अगर पूछा जाए कि इसका जो पहला निबंध है वो कौन सा है, तो पहला निबंध अगर बात करें इसमें तो इसका हो जाएगा सौबटाई चल है, इसका अंतिम निबंध है, और इसका पहला निबंध है, और इसका अंतिम निबंध है हाँ मैं खड़ा हूँ, इसका अंतिम निबंध है, जबकि सौबटाई चल है पहला निबंध है। एगो कुकरे का आत्मकथा, यह कैसन रचना है, तो यह भी खोटा निबंध में ही शामिल एक निबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बैचका बगरा काम कम, कहानी ककरा ऊपर गोल्ड मेडल लावे के भरोसा कर लिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा। तो चलिए एक सवाल आपसे पूछते हैं कि पीटी ऊषा का पूरा नाम क्या है, आप कमेंट करके थोड़ा सा बता देंगे कि पीटी ऊषा का पूरा नाम क्या है। देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल की ओर देख लेते हैं अगले सवाल को कि फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रासंगिकता कौन किताब एक रचना है। तो यह जो है वो खोटा निबंध में ही शामिल किया गया है। एक तो यहाँ पे बात किया गया है करम परब, जो कि भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम,
तो एक करम पर्व की बात की गया है, उसके बारे में निबंध लिखा गया है, और एक है फूल कर पर्व सरहुल। ये दोनों जो है वो खोटा निबंध में शामिल किया गया है, जो कि BN ओहदार जी की रचना है। सौंध माटी अगर बात करें तो ये विनोद कुमार की रचना है। छाहर चितरंजन महतो चित्रा की रचना है। और एक मौनी फूल जो है वो संतोष कुमार महतो की रचना है, जिसमें कुल 31 कविता को शामिल किया गया है। सौंध माटी की अगर बात करें तो इसमें 10 कहानी है, छाहर में 10 कहानी है, जबकि खोटा निबंध में आपको 12 निबंध पढ़ने हैं। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी सवाल जो है वो पूछा जा सकता है आपसे। एगो कुकरेक आत्मकथा में कुकुर के कौन श्रेणी में राखल गेल है, तो इसे रखा गया है अत्यंज श्रेणी में। अत्यंज श्रेणी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा संस्कृति वाहक लागे और सांस्कृतिक छाप भाषाएं देखल परू है। ये बात कौन निबंधे कहल गेल है, तो यह बात कहा गया है बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि वीड़ी मजदूर S.A. जयराम केकर रिकॉर्ड तोड़ले रहो है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन ए यानी कपिल कुमार सिंधे। परहिस सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, केकर कहल हकै। तो यह जो कहा गया है वह किसके द्वारा बोला गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तुलसीदास के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परहिस सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह ककर लिखल रचना लगे तो यह लिखल है तुलसीदास की। कुकरेक दुर्दशा कौन जुगे भेल है, तो कुकरेक दुर्दशा कौन जुगे भेल है, तो उत्तर वैदिक जुगे। कुकुर के कौन नाम निबंधे दियल गेल है, तो कुकुर के कौन नाम निबंध में जो है वो दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सेता, अल्लाह और डॉग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ई सब है। प्रेमचंद के गोटा साहित्य के कई खांधाएं बांटल गेल है, तो प्रेमचंद के गोटे साहित्य को अगर बात करें कि कितने खंडों में बटा गया है, तो इसे 3 खंडों में जो वो बांटा गया है। प्रेमचंद के जन्म को एक ठामे भेल रहो है, यानी प्रेमचंद का जन्म जो है वो कौन किस जगह पे होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी लम्ही। लम्ही इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद कौन बच्चर प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष बनला, तो प्रेमचंद जो है वो 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष बनते हैं। नेतरहाट यात्रा खातिर यूनिवर्सिटी से कितना पैसा मांगल गेल जा रहा है, तो नेतरहाट यात्रा के वास्ते यूनिवर्सिटी से कितना पैसा मांगल जा है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 18,000 रुपया। 18,000 रुपया आपको याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा। सरहुल पर्व 2 गो शब्दिक मेल से बना है, सही मेल के छांटा। तो जैसे अभी आपको पता ही होगा कि अभी सरहुल का त्यौहार भी चल रहा है, तो इसका जो मुख्य रूप से अगर इसको तोड़ करके देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है सरय प्लस फूल। इसमें जो है वो सरय के महत्व जो वो काफ़ी ज़्यादा है, और आप सभी को पता ही होगा कि अभी सरय पेड़ में अगर देखा जाए, जो सखुआ या तो साल वृक्ष जिसको बोला जाता है ना, तो उसमें अभी आप देखे होंगे कि उसमें नया नया फूल लगता है और हरे भरे पत्ते होते हैं, और कहीं ना कहीं यह एक प्रकृति पर्व के रूप में माना जाता है सरहुल को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा सरय प्लस फूल। अगला सवाल है कि उत्तरी छोटा नागपुर सरहुल के की कहल जाए, तो एक क्षेत्र में फूल सरहुल कहा जाता है, एक क्षेत्र में फल सरहुल या तो फर सरहुल कहा जाता है। तो ये आपको पहले भी हम बात कर चुके हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर में इसे फल सरहुल कहा जाता है, जबकि दक्षिणी छोटा नागपुर में इसे फूल सरहुल कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है, उत्तरी में फल और दक्षिणी में फूल। घूम रेलवे स्टेशन समुद्र तल से कितना ऊंचा रहो है, तो घूम रेलवे स्टेशन समुद्र तल से कितना ऊंचा रहो है, तो 8,000 फीट ऊपर रहो है। खोटा निबंधे कौन पाठे रुपया पैसा के मनी टॉनिक कहल गेल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी हाँ में खड़ा हूँ। हाँ में खड़ा हूँ यहाँ पे जो बात किया गया है, हाँ में खड़ा हूँ मुख्य रूप से इसमें राजनीति के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में खड़ा होता है तो किस पार्टी से होता है, कैसे कैसे क्या होता है, उनके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। धान चोरी किनखर लिखल कविता हक है, तो धान चोरी जो लिखा गया कविता है वो है संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखी गई प्रमुख कविता है। अगला सवाल है कि कौन एक मौनी फूल के रचना नायक है, तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना जो है वो एक मौनी फूल में शामिल नहीं है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि एक मौनी फूल जो वो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखी गई कविता संग्रह है ना, जिसमें टोटल कितनी कविता है, तो इसमें टोटल 31 कविता को शामिल किया गया है। खोटा काठे पैदे खंडी उसमें हमने बात किया, उसमें 19 है, जबकि अगर बात करें आँखी गीत में तो उसमें लगभग 72 कविता है, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखने। तो एक मौनी फूल के रचना इनमें से कौन सा नाय लगे, तो टीवी प्रचार, बड़ी मायर और तेल मालिश ये तो है, जबकि स्वागत इसमें शामिल नहीं किया गया, स्वागत इसमें नहीं होगा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्वागत अगर बात करें तो यह किस में शामिल है, तो इसमें शामिल होगा 19 वाला में। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। संतोष कुमार
कर बापे का नाम की है। तो संतोष कुमार के पिता का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तालो महतो। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कवि संतोष कुमार महतो कर जन्म ठाव बतावा। इनका जन्म जो है वो कहाँ पे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगाजोरी बोकारो। गांगजोरी या तो गंगाजोरी, ये कई जगह पे आपको गांगजोरी मिलेगा। गांगजोरी बोकारो में इनका जन्म होता है संतोष कुमार महतो का। एक मौनी फूल के पहिल बेर प्रकाशन कौन बच्छर भेल रहो है? यानी इसका जो प्रकाशन जो होता है वो पहली बार प्रकाशन, जो पहला प्रकाशन होता है वो कब होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1986 में इसका एक मौनी फूल का पहला प्रकाशन होता है। प्रार्थना कविताएं केकर से प्रार्थना करल गेल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी विष्णु से। कवि मूसा से तंग भेल परे की करे खोजो है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपको बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेट को दवाई दिए, यानी रेट को दवाई दिए वास्ते, यानी कवि मूसा से तंग भेल परे की करे खोजो है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दवाई देने के लिए, यानी उसको ऐसा दवा दे दें, ये दवा देने के लिए इसमें बात किया गया है। चंद्रपुरा दर्शन कविताएं कौन विषय पर लिखल गेल है? तो चंद्रपुरा दर्शन जो है वो किस विषय पर लिखा गया है? तो यह लिखा गया औद्योगिकरण ऊपर लिखा गया है। तो औद्योगिकरण के ऊपर ही यह जो वो लिखा गया है चंद्रपुरा दर्शन। यह एक कविता है ना। लड़का बाप लड़की बाप से कौन कार मांगो है? तो इसका जो सही आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फिएट। लड़का बाप लड़की बाप से कौन कार मांगो है? तो फिएट कार मांगो है, ठीक ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गधा बाप कहे हतो कैसन कविता है गए? तो गधा के बाप कहे हतो यह एक फिंगाठी कविता के रूप में माना जाता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन इस कौन कविता में बजकल गेल है? तो इसमें से बताया गया है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यह जो किस कविता में बात किया गया? तो यह बोला गया है पढ़वैया छुआ सबके, पढ़वैया छुआ सबके। स्वाभाविक बात है, थोड़ा इंग्लिश का बात हुआ है तो कहीं ना कहीं पढ़वैया छुआ सबके बारे में ही बोला गया है ना। अगला सवाल है कि टीवी प्रचार कविताएं टीवी की दिखावल गेल है। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है वो क्या क्या दिखाया गया? गुण, दोष, लाभ, हानि। स्वाभाविक बात है कि किसी भी चीज़ का जो है वो लाभ और हानि होता है, किसी का भी सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों का होता है। आप डिपेंड करता है कि उसका आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं या मिस यूज़ कर रहे हैं, है ना। जैसे आप मोबाइल फ़ोन ही ले रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन से आप या तो कह सकते हैं कि इंटरनेट सेवा है, या तो अभी का वर्तमान में जो भी कह सकते हैं कि आधुनिक रूप में जिस तरह से टेक्निकली सबको कनेक्ट हुआ है। सोशल मीडिया अगर बात करें तो सोशल मीडिया अभी के टाइम पे दो तरह का है, एक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और एक अब बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब डिपेंड करता है आप पे, आप उसका उपयोग किस तरह में करते हैं। चाहें तो आप इसका प्रयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप अभी फ़िलहाल देखा जाए तो पहले अगर जब तक हमारे पास इतना ज़्यादा टेक्निकली हम कनेक्टेड नहीं थे तब तक क्या है कि उतना हमारे लिए सब कुछ आसान नहीं था। जो चीज़ अभी आप इन चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट में आप घर बैठे सीख रहे हैं, वही चीज़ को सीखने के लिए हो सकता है कि पहले कई सारे लड़के जो है वो हज़ारों रुपये की फ़ीस दे करके और बैठ करके करते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आसान हुआ है तो कुछ चीज़ें ख़राब भी हुआ है। इससे कह सकते हैं कि कुछ लोगों में ऐसा नकारात्मक लत लगा है जो कि उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे। जैसे कुछ ऐसे हैं जो कि गेमिंग हो गया, या तो फिर कुछ गलत मिसटाइप हो गया और कई तरह से मिसलीड इसका कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ई सब है। आम पकले मीठा मानुस पाकले तीता, आम पाकले मीठा मानुस पाकले तीता। यहाँ पे बात बहुत ही सिंपल, एक लाइन में सिंपल बात बोला गया लेकिन बहुत बड़ी बात की गई है। यहाँ पे इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एखन 3 हांडी पानी 1 हांडी नाय भरे। कहने का अर्थ क्या होता है कि जब एक पिता होता है तो वो कम से कम एक पिता मान लेते हैं, एक पिता होता है तो उसके कम से कम जितने भी बच्चे होते हैं, है ना, चाहे वो जितने भी बच्चे हों, एक पिता जो है वो यानी अपनी पत्नी यानी माता को तो पालन पोषण करते ही हैं, अपना तो करते ही हैं, जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे को एक ही घर से चला पाता है। लेकिन स्वाभाविक बात है कि बोला जाता है कि जैसे एक पिता उम्र जैसे क्रॉस करता है या एक ऐसे उम्र में या एक ऐसे कंडीशन पे पहुंचते हैं जहां से उनका उतना नहीं बच पाता है कि जो अब वो कमा धमा सके, या तो पैसा या और उनका ना ही उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब इन्हीं की बारी आती है तो ये 4-5 मिल करके भी एक पिता के पेट नहीं भर पाते। तो यही कहने का अर्थ है कि एक अन्न 3 हांडी पानी से 1 हांडी ना भरे, और 1 हांडी पानी से पहले 3 हांडी भर जाता था। यानी कहने का अर्थ है कि पहले 1 से तीनों का काम चल जाता था, लेकिन अभी 3 मिल करके एक का जो वो सेवा या कह सकते हैं कि उनका जीवन यापन नहीं करवा पा रहे हैं ढंग से। तो स्वाभाविक बात है ये थोड़ा सा कड़वा शब्द है,
ये कड़वा सच है, लेकिन ये सच्चाई है। ये कहीं ना कहीं आज के समय में ये कह सकते हैं कि है भी, सही भी है। तो आम पाकले मीठा और मानुस पाकले तीता। स्वाभाविक बात है कि जब जैसे जैसे मनुष्य का एज क्रॉस करता है तो वो धीरे धीरे जो वो एक खटास उत्पन्न हो जाता है, और बच्चों में वो कह सकते हैं कि एक नफरत वाली भावना से देखने लगते हैं कि कब, और एक नहीं बोलते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि कब ये टपक जाए, उसके उस हद तक लोग जो है वो यहाँ पे उतर आते हैं, है ना, कि उनसे जो है एक कह सकते हैं कि एक मुक्ति की भावना पाने लगते हैं कि कब इनसे मुक्ति होगा या छुटकारा होने लगेगा। इस तरह से एक बर्डन के रूप में ले लेते हैं, जबकि खुद उन्हें नहीं पता होता है कि एक छोटे से कह सकते हैं कि एक जीवन यापन से इतना बड़े हद तक, इतना बड़ा तक कितना कुछ सहने के बावजूद हमें जो पालन पोषण करके और हमें खड़ा करते हैं, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों को आगे चल करके भूल जाते हैं। तो ये तो कह सकते हैं कि खैर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जो अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल पूछा गया कि मौसम विज्ञानी ककरा कहल गेले, तो यह बात कहल गेले डॉक्टर ए के झा के, क्योंकि यह विज्ञान से इन्होंने इंटर और ग्रेजुएशन जो किया था यहाँ से कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से इन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा जो है वो पास की थी। साथ ही साथ ये मौसम विज्ञानी भी थे। धरा गगन सिद्धांत, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, धरा गगन सिद्धांत, ये भी आपको ध्यान रखना है। धरा गगन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो यह दिया गया है वो ए के झा के द्वारा दिया गया है। इसका पूरा नाम इनका अगर पूछा जाए तो अजित कुमार झा इनका पूरा नाम है। अजित कुमार झा इनका पूरा नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है कि खोठा काठे पैदे खंडी के आखिर कविता कौन हके, तो खोठा काठे पैदे खंडी के आखिर कविता कौन हके, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पहली कविता और अंतिम कविता। फिर उसी तरह से हो सकता है कि अगला सवाल पूछा जा सकता है कि आखिरी गीत के अंतिम कविता और शुरुआती कविता, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विदाई। अब देखिए इसमें जो खोठा काटे पैदे खंडी में जो याद रखना है शुरुआती और आखिरी कविता, ये बहुत ही आसान है। इसमें जो पहला कविता है वो है प्रार्थना, ठीक ना, प्रार्थना जो है वो पहला कविता है, और अंतिम कविता जो है वो है विदाई। अब समझिए कि जब कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रेड करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, और अंतिम जब हो जाता है तो वो क्या करते हैं, उसका विदाई होता है। तो इस तरह से आप दोनों चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि आपको हर चीज़ें आपको पूरा माइंड से और आपको रटना ही नहीं होता है। कुछ कुछ चीज़ें आप थोड़ा सा ट्रिकली सोचे, थोड़ा सा अपने कंसेप्ट के हिसाब से सोचे, वो आपको क्या कि माइंड में थोड़ा सा कम लोड लेगा। तो इसमें आप चाहें तो आसानी से आप कभी नहीं भूलेंगे कि हाँ भाई प्रार्थना पहले होता है, विदाई अंतिम में होता है, तो विदाई अंतिम कविता होगा और प्रार्थना जो वो शुरू वाला हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। हंसमुख लोककवि तितकी राय के लेखक कौन है, तो हंसमुख लोककवि तितकी राय जो यह लिखा गया है, यह किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनार्दन गोस्वामी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। विशुनपुरे दुर्गा पूजा किनखर लिखल रचना हक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको बताना है। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको एक बता दें कि क्वेश्चन नंबर 100 हम बता देते, आपको 99 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 100 है कि अंडमान निकोबार कबे नेताजी सुभाष चंद्र बोस तिरंगा फहराइले हला, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1943 और 1945 में। ये दोनों टाइम जो है वो सुभाष चंद्र बोस जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये जो है वो झंडा फहराते हैं अंडमान निकोबार में। आप सभी को पता होगा कि कुछ पहले आपने सुना होगा कि कुछ द्वीपों का नाम बदल करके जो वो अलग अलग नाम रख दिया गया है, जैसे रॉस द्वीप था, नील द्वीप था, उन द्वीपों का नाम बदल करके फिर जो है वो कुछ का नाम नेताजी के नाम पर रखा गया, कुछ अलग अलग स्वराज द्वीप रख दिया गया है, तो अलग अलग कर दिया गया है। लेकिन बता दें कि उनका नाम भी कुछ समय पहले अलग ही था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसका नाम जो वो बदल दिया था। तो फिर से कह सकते हैं कि उसका नाम परिवर्तित करके फिर जो पुराना नाम था, या तो कह सकते हैं कि नेताजी के नाम पर भी जो है वो रखा गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 99 का आप आंसर करके कमेंट करके बता दें कि विशुनपुरे दुर्गा पूजा किनखर लिखल रचना हक है, शांति भारत, श्रीनाथ परमाणिक, जनार्दन गोस्वामी या बंसीलाल बंसी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई इस तरह का वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से उसका बेनिफिट्स उठा पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करें और एक सकारात्मक सोच के साथ हमेशा आगे बढ़ें, अपने आत्मविश्वास को हमेशा कायम रखें। अपना आत्मविश्वास ही होता है जो हमारे साथ हमेशा आपके साथ रहता है, और वही आपको एक आपका जो लक्ष्य है वो अपने गोल के ऊपर या अपने गोल के पास ले जाएगा। वो है आपका सकारात्मक सोच और एक कह सकते हैं कि आत्मविश्वास। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, इसे आप कभी खोने ना दें, हमेशा बनाए रखें। हो सकता है कि कई तरह का बातों को सुन करके या तो कई तरह के
परिस्थितियां देख करके हो सकता है कि आपके मन में नेगेटिविटी जगता होगा, ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन आपको उससे ऊपर उठ करके और उसको दबा करके आपको उसके आगे बढ़ना है। तभी आप अपने जीवन में सफल होने का कह सकते हैं कि एक सपना जो है वो साकार कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए जय हिंद, जय भारत।